ठीक है भैया। शुरू करें भैया? हाँ कहते भैया शुरू कीजिए। जा रही है मेरी? क्या भैया? कहते भैया आपकी आवाज। क्या रमो हरे हरम सिद्धारम रम आवाज आ रही है भैया? आ रही भैया आवाज। हाँ। भैया थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है हल्का फुल्का पीछे से। भैया डिस्टरबेंस आ रहा है किसी वजह से, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो अपना क्या विषय हो गया था? सबसे पहले तो इन्होंने जो द्रव्य हिंसा की परिभाषा थी इसके बारे में बताया था, जिस परिभाषा को सब धर्मों में समान रूप से माना जाता है। किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना हिंसा है। तो सब धर्म एक जैसा कहते हैं कि भैया किसी जीव को ना मारो, ना सताओ, ना उसका दिल दुखाओ। परंतु जैन धर्म में कहता है कि अन्य धर्मों की हिंसा, अहिंसा जहाँ से खत्म होती है वहां से हमारी हिंसा चालू होती है। तो उस हिंसा का क्या स्वरूप है? तो यहाँ कहते हैं कि जीव के अंदर मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों का उत्पन्न होना सो हिंसा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव की उत्पत्ति हिंसा है, और उन भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। अब ये डेफिनेशन क्यों आई, कैसे आई ये डेफिनेशन? फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक है या सुनामी है, ये हमारे हमको देखने को मिला प्रकृति में। तो आप इसको किसका उदय मानेंगे? आप इसका आरोप किस पर लगाएंगे? क्योंकि इसमें तो कितने जीव मरते हैं, पशु भी मरते हैं, कितने ही मनुष्य भी मरते हैं, कितने जान माल को हानि भी होती है। तो दोष किसको लगाएंगे उसमें? कि भैया प्रकृति कोई जीव है, उसको दोष लगेगा कि उसने तो ऐसा किया ना। भाई जल, वो समुद्र रूपी कोई जीव होगा, उस जीव ने ऐसा उफान लाया तो उससे इतने जीव मरे, तो उसको पाप लगेगा। बोले ऐसा नहीं है। तो इससे एक चीज क्या प्रूव हुई कि प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वकाल में परिणमित हो रही है। हमारे चाहने या न चाहने से उस वस्तु में परिवर्तन हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे बचाने के बाद से कोई चीज बच जाए, जैसे डॉक्टर
किसी मरीज को बचाना चाहे, कितना भी प्रयास करे पर बचा नहीं पाता। कितने केस देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारे घर में भी ऐसे केस हुआ कि मेरे दादाजी की अंतिम समय चल रहा था और वो एकदम से जैसे सांस अटकी होगी उनकी तो वो चिल्लाने लगे, नाम लेने लगे जोर जोर से। हमने बहुत कोशिश करी सीपीआर देके उनको बचाने की, नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? सीपीआर से तो बच ही जाते हैं ना, 80% लोग तो सीपीआर से बच जाते हैं। शॉक भी दिए गए तो भी नहीं बचा पाए। तो क्यों नहीं बचा पाए? आपके तो बचाने के भाव थे ना, तो इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। वो वस्तु स्वातंत्र की जो परिस्थिति है वो आपके हाथ में नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न भिन्न है। वो उसका कर्ता बनने का जो हम प्रयास करते हैं, उसी को यहाँ का क्या कहा गया है कि वो चीज हिंसा है। कि आत्मा में जो अपन ने मोह राग दिशाती विकारी भाव उत्पन्न किए, पर वस्तु को परिणमाने रूप जो परिणाम किए वो हिंसा है। आपके सोचने से वो चीज वस्तु परिणम जाए वैसी की वैसी, ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये परिभाषा एक सटीक परिभाषा जो वस्तु स्वरूप के अनुसार बैठती है, वो आचार्य अमरचंद्र देव ने यहाँ पर ली। और इनमें जो इन्होंने ये बात ली कि पर प्राण पीड़न होने से हिंसा नहीं होती तथा अयत्नाचार प्रवृत्ति वाले जीव के अन्य जीव मरे चाहे न मरे हिंसा अवश्य होती है। कारण क्या है कि भैया अब हमारे हाथ में तो कुछ रहा नहीं। किसी जीव को मारना, सताना, इसका दिल दिखाना चीज अब हमारे हाथ में नहीं है कि हम कैसे भाई किसी जीव को बचाए या कैसे किसी जीव को मारे। तो अब जिस जीव ने ये चीज समझ लिया कि भाई मैं किसी को मार या जिला नहीं सकता हूँ, तो मेरे जो परिणाम हो रहे हैं मोराग दुष्ट परिणाम, इनका करने का कोई मतलब नहीं है। ये मेरे नहीं है, जो मेरा इनका पक्ष पड़ा है कि मैं किसी को बचा लूं या किसी को मार दूं, तो ये परिणाम मेरे नहीं है। एक बार जिस जीव ने ये जान लिया, तो उसके स्वतः ही जो कर्मों का आना था, मोहनीय कर्म का, ज्ञानावरण दशनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय कर्म का जो आना था, आश्रव था, वो आश्रव उसके रुक जाता है। तो उसके क्या होता है, जब आश्रव रुका तो उसके अंदर में जो स्वच्छ परिणति थी वो क्षयोक्षम रूप से कुछ प्रकट हुई। तो क्या हुआ कि वो आत्मघात होने से बचा, इसलिए उसकी स्वहिंसा नहीं कही। लेकिन जो जीव मोहराग आदि परिणाम कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि अपने स्वरूप को प्रकट होने नहीं दे रहा। उसका जानना देखना स्वभाव था, वो प्रकट नहीं हो पा रहा। और जब अगर आपका स्वरूप ही प्रकट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने स्वभाव का घात कर रहे हो। इसलिए उसे यहाँ कहा गया कि जो जीव अपने अंदर मोहराग आदि परिणाम करता है, वो आत्मघात करता है। ठीक है। व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, जैसे किसी को सताना, दुख देना आदि हिंसा ना हो, यह बात नहीं है। वे तो हिंसा ही है कि उनमें प्रमाद का योग अर्थात अस्तित्व नियम से रहता ही है। पर हमारा लक्ष्य उन्हीं पर केंद्रित हो जाता है और हम अंतरंग में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। हम बाहर में तो हिंसा देख लेते हैं कि किसी जीव को कोई मार रहा है, किसी को चाटा मार दे तो नहीं वो हिंसा है, किसी जीव को डंडे से मारे कि वो हिंसा है, उसको तो अपन हिंसा मान लेते हैं। पर अंदर में जो हमारे मोहराग शादी के परिणाम हो रहे हैं, उसे हिंसा हम नहीं स्वीकारते हैं। वॉइस स्लो आ रही है, स्लो आ रही है वॉइस अभी प्रिया दीदी। अब ठीक है भैया, अब ठीक ठीक है, है। हाँ ठीक है, चलो। तो ये वाला जो अपन पॉइंट है, पैरामीटर है, ये अपन ध्यान में नहीं रख पाते। उसका कारण भी एक ही है कि आप वस्तु स्वरूप को समझ ही नहीं पा रहे। अपन ने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, अपन ने प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंस को नहीं समझा। इस वजह से हमारे ये परिणाम उत्पन्न होते हैं। एक बार अगर हम धर्म का स्वरूप समझ जाए, वस्तु का सही स्वरूप समझ जाए, तो हमारे अंदर भाव हिंसा भी नहीं होगी। अतः यहाँ पर विशेषकर अंतर में होने वाली रागादि भाव रूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिस जीव के बाएं स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा, वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि जिसको बाहर रूप से त्याग नहीं हुआ, तो वह अंदर के आत्मा को क्या जानेगा। जिसने जीव जंतुओं को आत्मा नहीं समझा, तो वह अपने को आत्मा कैसे जानेगा, कि वो तो कभी नहीं जान सकता है। इसलिए पहले बाहर को छुड़ाने के लिए उपदेश भी मुनि भगवंत देते हैं। अतः चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष भक्षण आदि एवं रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है। ठीक है। तथा मध्य मांस मधु एवं पंच उदंबर फलों का त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन से अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है तथा परिणामों में क्रूरता आती है। अहिंसक वृत्ति वाले मंदकशाही जीव के इस प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न है?
कि भाई क्यों इसका त्याग करने के लिए बोला जाता है कि भैया हमको आत्म शुद्धि जैसे परिणाम अगर चाहिए तो उससे पहले हमारे परिणामों में विशुद्धि होनी चाहिए। अगर आप मद्य मांस मदिरा पंचदम्र फलों का सेवन करते हैं तो अंतरंग में इतनी कषाय उद्वेलित होती, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कर्म और हमारे जो परिणाम है उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब अगर हम इस तरह के नौ कर्म का प्रयोग कर रहे हैं, एक तरह से नौ कर्म है, मोहनी कर्म के नौ कर्म है, तो आपने नौ कर्म को इकट्ठा करने का प्रयास किया, उसमें अपनापन करने का प्रयास किया, तो क्या होगा कि आपके आत्म शुद्धि रूप परिणाम कभी उत्पन्न हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए उनके त्याग की यहाँ पर उपदेश दिया जाता है। हिंसा दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं और घात करने के भाव को भाव हिंसा। इतना तो लोग प्राय समझ लेते हैं, पर बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं, क्योंकि वह भी राग भाव है। यह प्राय ये नहीं समझ पाते हैं। ये स्थिति लोगों को समझ में नहीं आ पाती। भाई ये बोलते कि भाई हमने अंतर में परिणाम कर लिया सो भाव हिंसा, और बाहर में उसको क्रियान्वयन कर दिया, उसको प्रैक्टिकली कर दिया, तो वो द्रव्य हिंसा। परंतु जो यहाँ पर बात कह रहे हैं वो दैट इज समथिंग डिफरेंट देन जो हम सोचते हुए आ रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि आत्मा में मोहराग दिशादि विकारी भाव का उत्पन्न होना सो हिंसा है। राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण है। मूल हमने जो बोला ना कि मोहराग दिशादि विकारी भाव क्यों हिंसा है, कि वो जो अपना मूल उद्देश्य क्या था, अपन किस लिए अपन पाठशाला पढ़ते हैं, किस लिए अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, किस लिए अपन इतना समय व्यतीत कर रहे हैं, कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए किसी न किसी तरह से इस संसार बंदी का जो चक्र है टूट जाए। लेकिन आपने क्या किया, शुभ परिणाम किए, राग भाव किए। राग भाव से क्या हुआ, पुण्य बंध हुआ। पुण्य बंध होने के बावजूद हमको क्या मिली, सामग्रियां मिली। उन सामग्रियों में हमने क्या किया, पाप भाव किया उनको भोग कर, फिर संसार चक्र को अपन ने चालू रखा। तो हमारा मूल उद्देश्य पूरा हुआ क्या, कि भैया नहीं हुआ। तो जो चीज हमारे मूल उद्देश्य में बाधक हो रही है, तो वो चीज हमारे लिए हितकारी हुई, क्या हितकारी हुई, बोले अहितकारी हुई, किसका मतलब उससे काम होने वाला नहीं है। इसलिए क्या बोला इन्होंने कि ये भी हमारे हिंसा में कारण है। क्या कर रहे हैं, अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानने दे रहे, अपने मूल स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि नहीं लाने दे रहे राग भाव, इसलिए ये भी हिंसा ही है। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य अमृतचंद्र ने सम्मिलित किया होगा, तब उसके व्यापक अर्थ अर्थात शुभ राग और अशुभ राग का ध्यान उन्हें न रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। कि बड़े विचक्षण बुद्धि के थे अमृतचंद्राचार्य देव। बाकी अगर आप समय सार कलश देखेंगे तो उनमें भी काफी विस्तृत विवरण इस चीज का किया गया है। अहिंसा की सच्ची और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र ने दी है कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो, हिंसा ही है। यदि उसे कहीं अहिंसा कहा हो तो उसे व्यवहार अर्थात उपचार का कथन जानना। उपचार से कहा गया है, उपचार से कहा गया है कि भैया जीवों को मत मारो। क्यों मत मारो, कि अगर तुम जीवों को मारोगे इसका मतलब तुम्हारे वहां पर कैसे परिणाम है, स्वच्छंदता के परिणाम है। शुद्ध परिणाम, तुम्हारे शुभ परिणाम वहां पे नहीं चल रहे, अशुभ राग चल रहा है। तो अशुभ राग से तुम डायरेक्ट शुद्ध परिणाम में पहुंच जाओ, ऐसा संभव नहीं है। तो बोलते हैं कि पहले तुम एक अपनी क्या बोलते हैं, धरा जो भूमि है ना, भूमि वो तो तैयार करो, उस भूमि को उपजाऊ तो करो। अगर तुम्हारी भूमि बंजर ही रहेगी तो उस पर बीज कैसे निकलेंगे अध्यात्म के, उसमें आत्मानुभूति के बीज कैसे निकलेंगे। अगर तुम्हें वो बीज निकालने तो पहले अपनी जो भूमि है उस भूमि को उपजाऊ करो। तो कैसे उपजाऊ करो, कि देवशाद गुरु के पास समीप रहो, वो जो धर्म की बात बताते हैं उनको सीखो, धारण करो, तब जाके तुम्हारे अंदर अध्यात्म के बीज, अध्यात्म के अंकुर फूटेंगे, अन्यथा नहीं फूटेंगे। ये बात कहते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसी अहिंसा तो साधु ही पाल सकते हैं। अतः यह तो उनकी बात हुई, ऐसी अहिंसा तो साधु ही कर सकते हैं ना, मोराग्निश उत्पन्न ना हो, हम कैसे पाल सकते हैं। सामान्य जनों अर्थात श्रावकों को तो दया रूप अर्थात दूसरों को बचाने का भाव अहिंसा ही सच्ची है। मतलब ये होनी चाहिए डेफिनेशन तो, क्योंकि भैया राग देश तो अभाव आचार्य मुनिराज या साधु उपाध्याय यही कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे भैया राग देश का अभाव। तो वो बोलते हैं आचार्य अमृतचंद्र कि आचार्य अमृतचंद्र ने श्रावक के आचरण के प्रकरण में ही इस बात को लेकर यह सिद्ध किया है कि अहिंसा दो प्रकार की नहीं होती। अहिंसा को जीवन में उतारने के स्तर दो हो सकते हैं, हिंसा तो हिंसा ही रहेगी। यदि श्रावक को पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे, पर जो हिंसा वह छोड़ न सके उसे अहिंसा तो
नहीं माना जा सकता। यदि हम पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं कर सकते तो हमें अंशतः त्याग करना चाहिए। यदि वह भी न कर सके तो कम से कम हिंसा को धर्म मानने और कहने का तो त्याग करना ही चाहिए। शुभ राग राग होने से हिंसा में आता है और हम उसे धर्म माने यह तो ठीक प्रतीत नहीं होता। मूल बात ये कहते हैं कि जो शुभ राग को हमने धर्म मान रखा है, जो पूजा पाठ दया दान आदि की क्रिया में हमने अच्छा मान रखा है कि हाँ ये चीज अच्छे है, इनको करते करते ही हमको आत्मानुभूति हो जाएगी, हमारे अंदर ये मान्यता पड़ी हुई है। कुछ नहीं, बस अपन स्वाध्याय करेंगे, रोज समय सार पढ़ेंगे, वंदित सर्व सिद्धे ध्रुव मचल मणोमम गगन पत्ते, और हमको सिद्ध दशा प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे अंदर ये भावना अभी भी चल रही है। ये सिर्फ सबकी बात नहीं, मेरी अपन सबकी सबकी बात है। हमारे अंदर यही भाव चलते हैं कि स्वाध्याय करते करते ही हमारा काम हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्वादशांग के पाठी तो अपन अनंत बार हुए हैं, मतलब मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव को बजायो, अनंत बार हुए हैं। अनंत बार देवगति में गए, फिर वो पुण्य के बंध से जो देवगति में गए, फिर वहां से निकलकर ठहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, तो वो चीज हमेशा से चली आई है। इसलिए इसका मतलब राग भाव करने से अपना काम होने वाला नहीं है। राग द्वेष मोह भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है और उन्हें धर्म मानना महाहिंसा है, तथा रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना ही परम अहिंसा है, और रागादि भावों को धर्म नहीं मानना ही अहिंसा के संबंध में सच्ची समझ है। अब आप कहेंगे कि भैया हम लोगों को तो अभी तो हुई नहीं, क्योंकि मोहराग देश तो अभी दिख रहे हैं, तो हम क्या करें? तो आप कम से कम सच्ची समझ तो धारण करो, जो मूल वस्तु है वो तो पकड़ो पहले। तो भाई वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप ये कहता है कि हम किसी जीव को मार नहीं सकते, किसी जीव को जिला नहीं सकते, किसी जीव को बचा नहीं सकते। तो आपका प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भाई हम फिर बचाने के भाव करें नहीं क्या? क्या हम छोड़ दे? फिर मान लो अगर कोई चींटी मरती हुई दिख रही है तो क्या उसको हम छोड़ दे, नहीं बचाए? तो कहते हैं ऐसा मत करो। अभी तुम्हारी जो गुणस्थान है, जो तुम्हारी अवस्था है, उसमें बचाने का प्रयास करो, लेकिन उस भाव का पक्ष मत रखो, उसको अच्छा मत मानो। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसमें ही अच्छा मान के वहीं बैठे रहते हैं, उसे एक लेवल अप जाने का प्रयास हम नहीं करते, उसी में अच्छा मानते हैं। वे प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, तो प्रेम भाव तक ही अटके हैं। हमारा प्रेम भाव किसकी तरफ है? बाहें पर पदार्थ की तरफ। प्रेम भाव हमारा स्वयं से नहीं लगा, और जब तक स्वयं से प्रेम भाव नहीं आएगा तब तक बाहर से आप कितना भी प्रेम भाव करो, वो बाहर में छूटने वाली वस्तु है, संयोगी वस्तु है ना, जिसका संयोग होगा उसका वियोग होगा ही होगा। शरीर है, इसका भी संयोग हुआ है तो इसका भी वियोग होगा, और जब वियोग होगा तो आपको अनंत पीड़ा होगी। तो इसका मतलब राग भाव जो आपको शुरुआत में इनिशियल स्टेजेस में अच्छा दिख रहा है, वही बाद में आपको दुख कारण बनेगा। जिस वस्तु से आपको अभी प्रीति लग रही है, जो वस्तु, जो मोबाइल आपको भी अच्छा लग रहा है, अगर ये छूट जाए तो कितना अंदर में दुख उत्पन्न होगा, कितनी वेदना होगी। तो क्या राग भाव अच्छा हुआ क्या प्रत्यक्ष में भी? कि नहीं हुआ, लेकिन हम तब भी उसका पक्ष धारण करके रखते हैं। तो आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि भैया इसका पक्ष छोड़ो, जो तुमने पक्ष पाल रखा है ना, ये तुम्हारे इस भव में तो दुख देने ही वाला है, तुम्हारे जो अनंतर भव है, आगे आने वाले भव है, उनमें भी दुखदायी है। तुम्हारा संसार चक्र में बंधन का यही मुख्य कारण है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपने गुणस्थान विवेचन पढ़ा हो तो अंत में कौन सी कषाय जाती है? किसी को पता हो तो अंत में कौन सी कषाय जाती है? मोह। कषाय, मोह नहीं। मोह तो चला गया, आपका दर्शन मोह तो चला गया। मोह। चारित्र मोह की कौन सी कषाय जो है वो अंतिम समय जाती है 10वें गुण स्थान में? मैंने क्रोध। नहीं, क्रोध नहीं। राग। नहीं राग तो ठीक है, राग जाते, पर कषाय पूछ रहा हूँ मैं, कषाय कौन सी जाती है? देखिए, जो 10वां गुण स्थान है, 10वां गुण स्थान कौन सा है? सूक्ष्म लोभ। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ जो है वह कषाय जाती है। और जो लोभ लोभ कषाय है वह किसका प्रतिरूप है? राग का प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है? राग का प्रतिरूप है। तो इसका मतलब जो सबसे बलवान चीज है वो कौन सी हुई? राग हुई। तो राग सबसे अंतिम में जा रहा है, इसका मतलब राग ही मुख्य का। इसलिए अपन वीत रागी जो शब्द प्रयोग करते हैं, वीत द्वेषी क्यों प्रयोग नहीं करते, वीत रागी शब्द ही क्यों प्रयोग करते हैं? तो उसका भी यही कारण है कि अंतिम समय जो अपना 10वां गुण स्थान है,
जब आप उपशम श्रेणी शपथ श्रेणी चढ़ रहे होंगे तो 10वें गुण स्थान में जो लास्ट कषाय जाएगी वो जाएगी लोभ कषाय, जो कि राग का प्रतिरूप है। और राग ही ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए ही आचार्य देव ने यहाँ पर ये चीज कही कि भैया जो तुम्हारा राग है, राग अन्य ज्ञान भिन्न छे जो बात कहते हैं, तो इसको समझो, इसको चरितार्थ करो, तब जाके तुम्हें तुम्हारा मुक्ति का मार्ग है वह खुलेगा। अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि तीव्र राग तो हिंसा है, पर मंद राग को हिंसा क्यों कहते हो? पर बात यह है कि जब राग हिंसा है तो मंद राग अहिंसा कैसे हो जाएगा? वह भी तो राग की ही एक दशा है। यह बात अवश्य है कि मंद राग मंद हिंसा है और तीव्र राग तीव्र हिंसा है। ऐसा कह लीजिए, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी का एग्जाम्पल आता है ना, जो अपन योग सार में आता है। तो आपको बताओ, सोने की बेड़ी पहननी है, लोहे की बेड़ी पहननी है? दोनों तो बेड़ियां ही हैं, चाहे आप सोने की पहनो चाहे लोहे की पहनो, दोनों ही बंधन का कारण है, दोनों ही आपको बांधने वाली है। हाँ, हो सकता है कि सोने की चमक में आप उद्वेलित हो जाओ, लेकिन वो भी आपको बंधने का ही कारण बनेगी, वो आपके सुख का कारण, जो आपका अतीन्द्रिय सुख है वो कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि भैया उन दोनों की जाति एक ही है, दोनों ही चांडालनी के पुत्र हैं। एक एग्जाम्पल आता है, अगर आपने समयसार नाटक पे कभी एग्जाम्पल पढ़ा हो ये वाला, पुण्य और पाप के लिए, कि चांडालनी के दो पुत्र थे, तो एक पुत्र को क्या हुआ, ब्राह्मण के यहाँ गोद ले दिया गया, और एक पुत्र जो था वो चांडालनी के पास ही रह गया। ठीक है, अब भली से वो कितनी भी शिक्षा दीक्षा ले ले या कुछ भी कर ले, परंतु रहेगा तो चांडालनी का पुत्र ही। इसी प्रकार चाहे राग मंद हो चाहे तीव्र हो, है तो वह सेम ही जाति के, वो आपके संसार बंध का ही कारण बनेंगे। निष्कर्ष यह है कि यदि हम हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं तो उसे मंद तो करना ही चाहिए। अब हमारे राग एकदम से खत्म नहीं हो रहे तो हम मंद करने का प्रयास करें, कम से कम राग जितना घटे उतना ही अच्छा है, परंतु उसके सद्भाव को धर्म नहीं कहा जा सकता। दो चीजें हैं, राग होना सहज सहज रूप से, जो हमारी स्थिति है उसमें राग हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी जो गुणस्थान अनुसार भूमिका है उस अनुसार राग होगा, माना, परंतु उसको अच्छा मानना ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्रोध के समय अपने आप को क्रोधी मानना ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मान के समय अपने आप को मानी मानना ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वहां पर अपने अपने आप को हम क्रोधी ना मानकर मात्र ज्ञानी माने तो हमारी यह भूल निकले। अपन क्या करते हैं, जैसे क्रोध आया, मैंने क्रोध किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, इसने मेरा बुरा किया, मैं क्रोधी हूँ, मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ, मेरी बात माननी चाहिए। तो हमारे जो अपन ने क्या किया कि जो राग का उदय आया, जो अपने मोहनीय कर्म का उदय आया, उस उदय में जो अपने राग भाव उत्पन्न हो उसी रूप अपने आप को मान लिया। जो हमारे ज्ञान के गेय में जो झलकन हो रही थी उस झलकन रूप अपने को मान लिया। जैसे कोई टीवी में परिचित्र चलते हो, उन परिचित्रों में ऐसा मान ले कि ये मेरे साथ ही हो रहा है तो हम उसको बेवकूफ कहते हैं। उसी प्रकार की बेवकूफी हम लोग अनादि से करते आ रहे हैं कि हमारे ज्ञान में जो गेय झलक रहे हैं उन गेयों में कुछ भी परिवर्तन होता है तो हमको ऐसा लगता है कि मुझ में परिवर्तन हो रहा है, मेरे स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। स्फटिक मणि पता है आपको? स्फटिक मणि की जो मूर्तियां होती हैं, स्फटिक मणि के आगे आप पीछे कुछ भी रख दीजिए, तो जो चीज आप जिस कलर की रख देंगे वो उस कलर रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अगर आप लाल पर्दा रख देंगे तो वो लाल कलर दिखाने लग जाएगी, अगर आप हरा रख देंगे तो वो हरे कलर में दिखाने लग जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ज्ञान का स्फटिक मणि जैसा स्वभाव है। एक द्रव्य के हिसाब से अपन चर्चा कर रहे हैं कि स्वभाव किस तरह का है। इसमें सब तरह के गेय झलकते हैं, स्व भी प्रकाशित होता है, पर भी प्रकाशित होता है, पर हम क्या करते हैं, हमारा उपयोग पर की तरफ रहता है, स्व की तरफ जाता नहीं है। जो ज्ञान की निरंतर धारा बह रही है, अविचल धारा बह रही है, जिसके लिए बोला भी जाता है कि आबाल गोपाल को निरंतर अनुभव में आ रहा है, तो वो ज्ञान की धारा हम पकड़ नहीं पाते हैं और गेयों जो गेयाकार बन रहे हैं उनमें उलझ कर रह जाते हैं, और गेयाकारों में उलझ कर अपन मोहराग देश करते हैं, इसलिए हमारी हिंसा होती है। तो यहाँ यह कहते हैं कि भैया तुम्हारे मोहराग देश उत्पन्न तो हो रहे हैं, पर उनको अच्छा मत मानो, उनका पक्ष मत रखो, उनको निज स्वरूप मत मानो। उनको क्या मानो कि भैया ये मेरी ही परिणति है, जैसे मेरी परिणति है। जैसे अपना एग्जाम्पल ऐसा है, थोड़ा अजीब ही है, परंतु जैसे अपना मल है, जो मल है, शरीर से मल निकलता है, फिर मल किसका है? मल तो मेरा ही है क्योंकि मेरे शरीर से निकला है, पर क्या रखने लायक है क्या?
कि नहीं, रखने लायक तो बिल्कुल नहीं है, वो तो छोड़ने लायक ही है। उसी प्रकार मोहराग देश के परिणाम उत्पन्न तो मुझ में हुए हैं, पर क्या रखने लायक है क्या, क्या उनका पक्ष करने लायक है क्या? कि बोले नहीं है उनका पक्ष करने लायक। वो कर्म के उदय से मुझ में निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, पर वो मेरे नहीं है। उत्पन्न मुझ में ही हुए हैं पर मेरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जाति, उनका स्वभाव मेरे शुद्ध स्वभाव से मिलता नहीं है। उनका स्वभाव पुद्गल के स्वभाव से मिलता जुलता है। उनका स्वभाव मेरे जो ज्ञानानंद स्वभाव है उससे मिलता जुलता नहीं है, इसलिए वो मेरे विकारी भाव है। इसलिए हम उन क्या कहते हैं? विभाव भाव कहते हैं। विभाव भाव मतलब विपरीत भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना पाठ है। धर्म तो राग द्वेष मोह का अभाव ही है, और वही अहिंसा है जिसे परम धर्म कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको अन्य मतावलंबियों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि उनको ये चीज पता ही नहीं है कि भैया आत्मा में कोई चीज होती है, आत्मा जैसी कोई वस्तु होती है भी या नहीं होती। वो क्या मानते हैं? अगर वेद मत में जाएंगे तो वो तो अद्वैत मानते हैं हर चीज का। अद्वैत मतलब सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। दो चीजें हैं, एक अद्वैत ब्रह्म है और माया है, मैट्रिक्स है। ये दो चीजें मानते हैं। तो बोले कुछ भी हो रहा है अगर हमें परिवर्तन, तो ब्रह्मा में उत्पन्न हो रहा है। मतलब जो भी हो रहा है कंट्रोल, वो ब्रह्मा के द्वारा ही कंट्रोल्ड है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं। जो कि बिल्कुल भी सही डेफिनेशन बैठती नहीं है, क्योंकि हमको प्रत्यक्ष में दिखता है कि जो जीव जैसा करता है उसको उस तरह का फल भी मिलता ही है। जीव ने जिस प्रकार का कर्म किया उसके अनुसार उसको फल मिलता हुआ प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। तो ये बात कहाँ से आई कि पूरा एक अद्वैत है, ब्रह्मा है? और ये बात भी जो मानते हैं कि अगर ब्रह्मा के कंट्रोल में सब कुछ है, एक एक देव है उसके कंट्रोल में सब कुछ है, तो वो एक को दुखी और एक को सुखी ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर इससे उनका क्या मिलता है? इसका मतलब ये जो भी बातें बताई गई है ये मात्र कोरी कल्पनाएं हैं, इनका कोई मतलब है नहीं। वेदों में भी अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो गीता में समय सार की बातें ऐसी ऐसी लिखी है, और अध्यात्म है गीता के अंदर। तो अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा आप समय सार ही पढ़ रहे हो। लेकिन वहां पर क्या कहा? वहां पर एकांत ही बता दिया। एकांत नित्य है, नित्य है, नित्य है। बौद्धों में जाएंगे तो वहां पे बिल्कुल अनित्य सिद्ध कर दिया कि आज मैंने जो पाप किया तो अगले क्षण जो व्यक्ति उत्पन्न होगा वो नया उत्पन्न होगा। मतलब मैंने जो पाप किया वो अगले क्षण खत्म हो गया। ये उनकी फिलॉसफी है। परंतु ऐसा संभव है क्या? ये तो हम न्याय व्यवस्था में भी देखते हैं कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया हो तो उसकी सजा उसको मिलती है बाद में भी। ऐसा थोड़ी होता है कि क्राइम किया और उसकी सजा उसको ना मिले। ऐसा तो हमको दिखता नहीं है। तो इससे क्या पता लगा कि चाहे बौद्ध मतावलंबी हो चाहे वेदांती हो, तो एकांतवादी जो भी होंगे धर्म, वह धर्म वस्तु के स्वरूप को पूर्ण बतलाने में समर्थ नहीं है। वस्तु को अगर आपको पूर्ण समझना है तो अनेकांत जिन धर्म को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना पार्ट यहाँ पर समाप्त हुआ। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुधीर अंकल, नीलू आंटी, स्वाति दीदी, डॉली आंटी, प्रिया दीदी, यशवी दीदी, किसी को कोई प्रश्न हो? अ, सुधीर अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, सब ठीक है। प्रश्न नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना? मतलब और अगर इसमें क्लैरिटी की जरूरत हो तो सिर्फ इतना सा आपको ख्याल रखना है कि मोह राज्य शादी भावों का आत्मा में उत्पन्न होना, ये हिंसा क्यों कहा? कारण ये था कि हम जो अपना आत्मा का मूल स्वरूप है उसको नहीं पहचान कर जो अन्य स्वरूप रूप परिणमित हो रहे हैं, उस अपेक्षा से कहा है कि आत्मा में मोह शादी परिणाम का उत्पन्न होना सो हिंसा है। और ऐसा क्यों कहा? कि भैया हम किसी जीव को मारने जलाने में समर्थ नहीं है, किसी वस्तु में परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। हाँ, आपका परिवर्तन का जो भाव है, यही परिवर्तन का भाव आपके लिए आत्महिंसा का कारण है। इसलिए कहते हैं कि भैया मैं किसी जीव का कर्ता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ। कर्ता भोक्ता क्यों नहीं हूँ? क्योंकि उसमें मेरी हयाती नहीं है। तो ये पाठ का पूरा सार हुआ। ठीक है, तो इतना पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। आई थिंक अपने सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी मैं एक बार सूची में देख लेता हूँ। हाँ, समय सा स्तुति वैराग्य भावना, एक पार्ट है अपना नीरव निर्जर, जो अपन आई थिंक
क्षमावणी के दिन भी अधिकतर बोलते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। भैया ये जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास ये भी तो नहीं हुआ, शायद हो गया क्या? हो गया ये। आप नहीं आए थे बीच में हो गया था ये। आप एक बार यूट्यूब है ना प्लेलिस्ट जो मैं डालता हूँ, हाँ उसे आप ठीक है। देख लीजिएगा, तो वहाँ आपको पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये 11 पार्ट थी? ये 11 पार्ट है। और जो 51वां पार्ट है नीरव निर्झर, एक्चुअली में ये आचार्य अमित गति देव की रचना है। उसको हाँ पढ़ी युगल है मैंने, पढ़ी युगल है मैंने। किशोर जी बाबूजी जो है, उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया है। बहुत ही सुंदर पाठ है, आप इसको स्वयं भी पढ़िएगा, इसमें काफी भाव निकलेंगे। और किसी को किसी भी पाठ में कोई समस्या हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो अभी अपने पास है थोड़ा समय है, तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई शंका? ये अतीश है, ये बता रहे हो तुम, आचार्य अमृत चंद्र ने लिखा? वो शास्त्री उपाय ग्रंथ। नहीं नहीं, ये जो है लास्ट वाला नीरव निर्झर, अमित गति है, अमित गति। आचार्य आचार्य, अमित गति, हाँ। इनका कोई और भी नाम है क्या या अमित गति ही है सिर्फ? इनका अमित गति नाम ही आता है, मतलब जितना हमने देखा है कि अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। इस तरह से ही इनकी रचना है। बाकी अगर इसमें और कुछ मिलेगा तो अपन, हाँ, ये रहा तो निर्मल सत्य हाँ, इसको अपने खुद ही पढ़ना है या आप लोग पढ़ाओगे? ये आप पढ़ लीजिए खुद ही, क्योंकि मतलब जो मेन पार्ट है, हमारे 11 पार्ट है, वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये भैया हाँ ये जी, जो नीरव निर्झर है ना, ये यूट्यूब में डला हुआ है, तो बहुत अच्छा सुनते, मैं रोज सुनती हूँ इसको, हाँ मतलब जैसे किसी को सुनना हो तो। ये वो, प्रेम भाव सब जीवन हाँ में। नहीं वो भी है। और ये जैसे पार्ट में अपन बुक्स में पीछे पार्ट नहीं देते हैं लास्ट में, तो उस तरह से एक पार्ट दिया गया है लोगों सबके अध्ययन करने के लिए, साधन में जो भी बुक ले वो अध्ययन कर सके। बाकी अगर इसका अर्थ पढ़ना है आपको तो हम ले लेंगे, पर बिल्कुल सरल ही है आई थिंक। दर्शन ज्ञान स्वभावे जिसने, सब विकार ही वमन किए। जिसका दर्शन ज्ञान स्वभाव है, जिसने सब विकारों को वमन कर दिया है, ऐसे परम ध्यान गोचर परमात्म परम देवम हृदय है। ऐसे अनंत सिद्ध भगवान जो कि हमारे परम ध्यान में कारण है। हाँ जी बोलिए। ये युगल जी की रचना है या जुगल किशोर जी की? ये युगल किशोर जी ने हिंदी रूपांतरण किया है, जैसे वो जुगल है ना। हाँ नहीं, एक तो अपने बाबू युगल जी हैं। वही बाबू युगल कोटा, किशोर जी, बाबू युगल किशोर जी, जो हाँ बाबूजी दो कोटा हैं। वाले ना, हाँ। कोटा वालों ने जुगल किया किशोर है। उन्होंने लिखी है, तो ये युगल किशोर है। हाँ, जो अपने कोटा वाले हैं ना बाबूजी, हाँ युगल जी। उन्होंने ही किया है। जैसे दर्शनम देव, युगल युगल जी और जुगल जी दोनों उनको ही तो बोलते हैं कि अलग अलग है। अलग अलग है। एक जुगल जी मुख्तार हैं, वो अलग कवि हुए हैं। एक जुगल किशोर जी युगल, बावजी युगल जी, वो अलग है। हाँ उनका हाँ। भी 2017 या 18 में देहांत हुआ है, तो वो अलग है। बाकी जुगल किशोर जी मुख्तार, उनका स्वर्गवास तो बहुत समय पहले हो चुका है, तो ये उनकी रचना है, बावजी युगल किशोर जी की, कोटा वालों की। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, बहुत ही सीधा सरल अर्थ है इसका। कहीं समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी नंदीश्वर मतलब अष्टानी का पर्व भी चल रहे हैं, तो अभी 2 दिन और है, कल और परसों तो चलेंगे। नंदीश्वर दीप की रचना आई थिंक आप सबको पता होगी, अगर आपको वो पढ़नी हो तो मैं एक बार स्लाइड चलाकर वो भी पढ़ा सकते हैं, अगर आप सब इच्छुक हो तो। नहीं तो फिर अपन क्लास को यहीं एंड करें। अ, सुधीर अंकल, पढ़ा दीजिए भैया। नंदीश्वर दीप की एक रचना है, मैं निकाल देता हूँ स्लाइड। हाँ, ये दिख रहा है आपको। ढाई द्वीप में ये नंदीश्वर द्वीप की जो 52 चैत्यालय है, तो ये उनका पूरा विवरण है। अभी ये जो बताया इन्होंने कि पहले द्वीप का कितना था, 1 लाख योजन, फिर पहला समुद्र 2 लाख योजन, फिर दूसरा द्वीप 4 लाख योजन, फिर दूसरा समुद्र वो 8 लाख योजन, तो ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है।
और 8वां द्वीप है तो इसकी भी ये है आई थिंक 10 लाख करोड़ 1 अरब 63 करोड़ 83 लाख योजन। अब इसको आप इस डिजिट को आप 6000 से मल्टीप्लाई करिए। किससे मल्टीप्लाई करिए? 6000 से। तो जो संख्या आएगी किलोमीटर्स में, तो उतना है नंदीश्वर द्वीप। मतलब यहाँ सुमेरु पर्वत से लेकर नंदीश्वर द्वीप की उतनी एक आपको व्यास मिल जाएगा। अब यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में 13 चैत्यालय होते हैं। तो वो किस प्रकार होते हैं? देखिए, ये पूरा नंदीश्वर द्वीप है, अपना बीच में जम्बू द्वीप और बाकी 7 द्वीप समुद्र और फिर 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। तो यहाँ पर चारों दिशाओं में 13 जिन चैत्यालय है, 13 इधर 13 इधर 13 इधर 13 इधर। ठीक है, तो देखिए 13 किस तरह से है कि ये जो संरचना है, ये पूरी संरचना को भी अपन देख रहे हैं। ठीक है, एक तो बीच में जो है अंजनगिरी, ये वाला जो पर्वत है, ये है अंजनगिरी पर्वत। ठीक है, दधिमुख कितने हैं? टोटल 4। ये दधिमुख है, ये पर्वत जो दिख रहे हैं आपको 4, ये है दधिमुख। और रति का टोटल 8 है। रति का टोटल 8 कैसे हो रहे हैं कि आपको मेरा ये एरो कर्सर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो ये हो गए। और बीच में ये जो अंजनगिरी पर्वत है, इस पे एक जिनालय है। तो टोटल कितने हो गए? 13 जिनालय। एक दिशा में कितने हो गए? 13 जिनालय। ऐसे चारों दिशाओं में कितने होंगे? तो 13 × 4 किया अपन ने, तो कितना निकला? 52। ठीक है, ये आ गया अपने पास 52। अंजनगिरी 4, ये अंजनगिरी 4 है। और दधिमुख टोटल 16 कैसे हुए कि भाई 4 दधिमुख है, ये 4 दधिमुख है। और रतिकर कितने हुए? टोटल 32। तो कैसे है कि भैया एक दिशा में 8 है, तो 4 दिशा में कितने हुए? 8 चौक 32, तो ये 32 है। इनका एडिशन किया अपन ने, समेशन किया, टोटल कितने निकले? 52। ऐसे 52 जी चैत्यालय है। बाकी नंदीश्वर द्वीप की पूजा आप सभी लोग पढ़ भी रहे होंगे पूजन में नित्य प्रतिदिन। तो बहुत ही सुंदर रचना है। वो पूजा में इतना अच्छा भाव है कि अगर आप उसको ही पढ़ लेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। श्याम नक मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग बोह सिर केश छवि देत है, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, बौन भावन्य प्रतिमा नमो सुख करम। वो प्रतिमाएं ऐसी होती है कि जब देव लोग उनके दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन करने मात्र से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो आप बोलोगे भैया इसमें देशना लब्धि कैसे आई, ये कैसे आया? तो ऐसी चीज नहीं होती है। जो पूर्व में देशना ली होती है तीर्थंकर से, शुद्ध केवली मुनिराजों से, ज्ञानी जीवों से, तो उनको देखकर, उस प्रतिमा को देखकर ये ख्याल में आ जाता है, अरे जैसा उनका स्वरूप है, जैसे उनकी नासाग्र दृष्टि उन्होंने की है, अंतर में मेरा स्वरूप भी वैसा ही वैसा है। तो वो स्वरूप ख्याल में आ जाता है, तो वही प्रतिमा सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है। उस प्रतिमा से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लोगों को ये लगता है कि अरे नंदीश्वर द्वीप जाएंगे देव बन के और सम्यक दर्शन कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं है, उन प्रतिमा से सम्यक दर्शन नहीं होता है, वो स्वयं का आत्म वैभव ख्याल में आ जाता है, तो अंतरंग में स्वयं ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो ये नंदीश्वर द्वीप की रचना है। और इनके पूरे परिमाण भी दे रखे हैं कि कितने हजार योजन का, 84,000 योजन का अंजनगिरी पर्वत होते हैं, दधिमुख पर्वत 10,000 योजन के, रतिकर 1000 योजन के होते हैं। और ये टोटल इन्होंने मध्य लोक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 458 जिन चैत्यालय हैं, ये उनकी रचना इन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, तो ये नंदीश्वर द्वीप की रचना है। तो ऐसे नंदीश्वर द्वीप में जितने भी जिन चैत्यालय हैं उनको नमस्कार हो, और जितने भी 3 लोक में अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं उनको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार से अपन का विषय कंप्लीट हुआ। हमारा पाठ भी, जो हमारी कक्षाएं भी थी, वो भी अब एंड पे आ गई है। अब ये है कि एग्जाम की बात है, तो एग्जाम कैसे क्या होगा उसके अपन बात